ओमकार हृदय धरो सरस्वती को सिरनाई, अक्षय दशमी व्रत कथा भाषा कहूँ बनाए। जय बोलो देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य विश्व सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य वारदी आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। ये भाद्रपद मास के पूर्व श्रावण माह में भी अनेक व्रत और अनेक पर्व आते हैं। इस श्रावण माह की 10वीं तिथि को एक महाव्रत है जिसे कहा जाता है अक्षय दशमी व्रत। एक छोटी सी कहानी है राजगृही नगर की, जिसमें राजा मेघदत्त रहता था। उस मेघनाथ राजा की पत्नी का नाम पृथ्वी देवी था, जो अत्यंत रूपवान, शीलवान और गुणवती थी। सब कुछ होने के बाद भी एक दिन रानी दुखी होकर के बैठ गई, क्योंकि उसे अपने जीवन में एक कमी लग रही थी। और उसने राजा के सामने अपनी बात रखी कि हे राजन, मैं कब तक पुत्र विहीन रहूंगी? क्या हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी? ऐसा सोच करके राजा और रानी दोनों जन विचारों में डूब गए। और जब कहते हैं ना, व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, संकट आते हैं, तो वे हर तरह से कहीं न कहीं अपनी मान्यता के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है। तो राजा और रानी भी कहीं पे गए, कहीं जगह पे गए, अन्य धर्मों का सहारा लेने की कोशिश करी। तो जब तक पाप कर्म का उदय रहता है, मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है, तब तक हमें सद्बुद्धि का उदय हमारे जीवन में नहीं आता। तो वो रानी भी ऐसे ही विचार करके राजा के साथ में इधर उधर गई। उस रानी के मन में अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न हुए, लेकिन राजा ने उसे समझाया कि तुम महापुण्यशाली हो, हमारा जब पुण्य का उदय आएगा तो हमें पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। तो एक दिन ऐसा ही शुभ दिन आया जब नगर में एक मुनिराज का आगमन हुआ। और मुनिराज का आगमन हुआ तो वो मुनिराज भी निमित्त ज्ञानी थे, महारिद्धि के स्वामी थे। उन्होंने जान लिया कि ये भव्य जीव है। शिवंकर नाम के मुनिराज का नगर में आगमन हुआ और राजा रानी दोनों पूरे मनोभाव के साथ में मुनिराज के चरणों में गए, नमन किया, वंदन किया और प्रार्थना की कि हे मुनिराज, ऐसा कौन सा कर्म का उदय हमारे दोनों के जीवन में आया है कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही? ऐसा कौन सा अंतराय कर्म हमने पूर्व जन्म में बांधा है जिसके कारण आज हमें लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही? तो फिर मुनिराज ने उन्हें उनके पूर्व भाव को जान करके उन्हें बताया कि तुमने पूर्व जन्म में मुनिराज के आहार में अंतराय डाली थी, जिससे तुम्हें ऐसे अंतराय कर्म का बंध हुआ कि आज इस भाव में तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। वे दोनों भव्य जीव थे। मुनिराज ने उनकी आगे की गति जान ली थी। सब कुछ जान करके मुनिराज ने उन्हें एक व्रत दिया। उन्होंने निवेदन किया कि हे मुनि, हे गुरु महाराज, हमें कुछ ऐसा व्रत दीजिए जिसको करके हम अपने इस मनुष्य भव को सार्थक कर सकें। तो मुनिराज ने उन्हें अक्षय दशमी व्रत बतलाया और इस व्रत को श्रावण शुक्ला दशमी के दिन प्रतिवर्ष करने के लिए कहा कि जब श्रावण माह की 10वीं तिथि आएगी, उस दिन तुम आदिनाथ भगवान की पूजन करना, उनका अभिषेक करना और ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः इस मंत्र का जाप करना। 10 वर्ष तक तुम इस व्रत को दोनों जन करना। उसके पश्चात इस व्रत का उद्यापन करना, मंदिर में 10 वस्तुएं दान करना, जितनी भी यथाशक्ति
सामर्थ्य है उसके अनुसार इस व्रत का उद्यापन करना। राजा और रानी दोनों मुनिराज के चरणों में नमन करके अपने घर वापस लौट गए और मुनि के वचनों पर यथार्थ श्रद्धान किया। उन्होंने उसमें तर्क वितर्क नहीं किया कि मुनिराज ने हमें यह बताया है और हमने इस व्रत को किया तो हमारा ये व्रत पालन करने से हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी उन्होंने अपने जीवन में शंका नहीं रखी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, उन्होंने जबकि ये सोचा कि इसके कारण से हमें अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। और वो दोनों राजा रानी अपने घर की तरफ लौट गए और पूरे मनोभाव के साथ जिनेंद्र भगवान के मंदिर में गए, वहाँ पर भगवान की पूजन की, अभिषेक किया और इस व्रत का उपवास पूर्वक पालन किया। जब इस व्रत का उनके 10 वर्ष पूर्ण हो गए तब फिर उन्होंने किसी मुनिराज के दर्शन करे और अपनी बात रखी कि ये व्रत हमारा पूर्ण हो चुका है। तो इस व्रत के महात्म्य से तथा जो पूर्व में बांधा हुआ पाप कर्म था, अंतराय कर्म था, उसके क्षय हो जाने से राजा को 7 पुत्र और 5 कन्याएं हुई। जहाँ तो उन्होंने एक पुत्र की इच्छा रखी थी, लेकिन उनको 7 पुत्र रत्न और 5 कन्याएं उत्पन्न हुई और मनुष्य गति के उचित उन्हें योग्य सुख भोगते वो रहे, सभी परिवार सहित। पश्चात समाधि मरण करके दोनों राजा और रानी समाधि मरण करके पहले स्वर्ग में देव हुए, देवगति के सुख भोगे और वहाँ से चय करके पुनः मनुष्य भव को उन्होंने प्राप्त किया और मनुष्य भव प्राप्त करके दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के फिर मोक्ष पद भी प्राप्त किया। इस प्रकार से और भी भव्य जीव यदि श्रद्धा सहित व्रत का पालन करेंगे, गुरु मुख से लिया हुआ व्रत हमारे जीवन में कल्याणकारी होता है, हमें स्वर्ग और मोक्ष की संपदा देने वाला होता है। तो आज के दिन का ये पावन दिवस जो अक्षय पर्व है, इसको और भी आज की लौकिक भाषा में सुहाग दशमी, सौभाग्य दशमी व्रत भी कहा जाता है। तो आज के दिन ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः इस मंत्र की जाप अवश्य करें और अपने मन में यह भावना करें। प्राय करके महिलाएं इस व्रत को करती है, लेकिन इस कथा में राजा और रानी दोनों ने ही इस व्रत का अपने जीवन में पालन किया और पुण्य संचय करके पुत्र रत्न की प्राप्ति करी। तो आप सभी के लिए भी इस व्रत की महात्म्य को हम अपने जीवन में अपनाएं, इस व्रत को समझें और इस व्रत के प्रति श्रद्धा रखें, जिससे हमारे जीवन में भी सुख की प्राप्ति हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी की जय।